हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू JS लेवल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो CSS ग्रिड्स की सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ग्रिड्स का कुछ भी आइडिया नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ पीछे जाइए और वो 2 वीडियोस चेक कीजिए, अदरवाइज़ आपको ये वाली वीडियो नहीं समझ में आने वाली। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम 2 नई फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। एक है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ और दूसरा है ट्रैक नेम्स। उससे पहले मैं एक चीज़ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ अबाउट दिस ग्रिड कैप। सो अ ह्यूज शाउट आउट टू नुपुर ऑन ट्विटर। शी एक्चुअली टोल्ड मी दैट ग्रिड कैप इज़ नाउ deprecated, दो ये अभी भी क्रोम पे somehow it's working, so I would suggest you don't use grid cap। अब इसकी जगह पे आपको क्या यूज़ करना है, ओनली गैप। एंड गैप जो है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है रो गैप एंड कॉलम गैप की। तो अगर आपको रो गैप चाहिए सिर्फ तो रो हाइफन गैप, कॉलम चाहिए तो कॉलम हाइफन गैप। सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज वीडियो। और दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं मिस कर गई थी, वो रिगार्डिंग प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब आप किसी भी ग्रिड आइटम को मूव करते हैं किसी और जगह पे, उसकी प्लेसमेंट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने फर्स्ट आइटम को इस थर्ड की पोजीशन पे ला रहे थे, तो होता क्या है कि थर्ड तो नेक्स्ट रो में मूव होना शुरू हो जाएगा, बट 1 की जगह एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। नाउ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इज़, आपके लेआउट में एक ब्लैंक होल हो जाएगा। सो वेन एवर यू आर मूविंग योर एलिमेंट्स यू शुड नो कि जब आप मूव कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो रही है। ठीक है, कुल। तो ये 2 चीज़ें मैं एक्नॉलेज करना चाहती थी। और अब आगे चलते हैं। आई एम यूजिंग द सेम पेज, थोड़ा सा पेज को रीयूज़ करते हैं। तो आज हम 2 चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ है, हम करेंगे ट्रैक नेम्स, और दूसरी चीज़ करेंगे हम ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। ये आज हम 2 चीज़ों पे हमारा फोकस जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रैक नेम से। हमने लास्ट उसमें एग्जांपल देखा था ट्रैक नंबर्स का। तो जब आप कोई लेआउट बनाते हैं, तो आपने सपोज करो 2 कॉलम का और 2 रो का एक लेआउट बनाया, तो आपको क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आपको ये नंबर्स मिलते हैं। इन नंबर्स के बेसिस पे, इनको हम बोलते हैं ट्रैक लाइंस, इन नंबर के बेसिस पे ही आप अपने लेआउट की स्पैनिंग या आइटम्स की प्लेसमेंट करते हैं। अब ग्रिड एरियाज़ क्या करते हैं, ग्रिड क्या करता है, CSS ग्रिड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे आप इनको चेंज कर सकते हो, इनके नेम को। तो आप अपने खुद के नेम दे सकते हो। अब नेम क्यों देना है, कहाँ पे इसका यूज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स के लिए मैं इसी का 2 कॉलम का बताती हूँ आपको। तो आपको लिखना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब मुझे पहले का देना है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी, नाम दूँगी कॉल स्टार्ट, कितना चाहिए 100 px। अब मैं सेकंड का दूँगी कॉल मिड, कितना चाहिए ऑटो, और फिर मैं लास्ट का दूँगी कॉल एंड। अब क्या होगा, जब आप डीबगर में जाएंगे तो ये न्यूमेरिक नंबर्स हट जाएंगे और ये वाले नेम्स आएंगे। अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, स्पैनिंग देखते हैं पहले। तो स्पैनिंग कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कॉलम्स स्पैन। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, मुझे करना है कॉल स्टार्ट से कॉल एंड तक। तो ये वाला जो है ये पूरा स्पैन हो जाएगा। अगर आपको प्लेसमेंट करनी है तो प्लेसमेंट में भी सेम होगा, मुझे यहाँ ये वाला एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करना है, तो मैं लिखूँगी कॉल मिड कॉल एंड। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, ये जो आप नेम्स दे रहे हैं इसी के बेसिस पे ये सब कुछ हो रहा है। कल अगर आपने एक भी नेम चेंज कर दिया, आपको कोड में आके हर जगह चेंज करना पड़ेगा, तो स्केलेबिलिटी का इशू है। दूसरा इशू ये है कि अभी तो देखिए हमने यहाँ पे नेम्स डाल दिए, अब आप रिपीट यूज़ करते हैं और आप रिपीट करके कॉलम्स को बनाते हैं, रोज़ को बनाते हैं,
तो जो भी आप नेम देंगे वही बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आपने सेम नेम 2 बार रिपीट कर दिया तो अगेन इन चीज़ों में इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो नेम देने से प्रॉब्लम क्या है, स्केलेबिलिटी नहीं है कोड की, रीयूजेबिलिटी नहीं है। आपके बाद जो फेलो डेवलपर्स आपके कोड बेस को टच करेंगे उनको भी कन्फ्यूजन होगी। सो द बेस्ट प्रैक्टिस आई वुड सजेस्ट इज स्टिक टू दीज नंबर्स। जो नंबर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दे रहे हैं उन्हीं पे स्टिक रहिए और इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है बिकॉज नॉट द वे बट जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कर रही है, जो इसकी पावर है, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो वो क्या है और ये क्या करने वाला है वो देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं ना, अभी तक हमने जितना भी किया है हम अपना पूरा लेआउट HTML से कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें हमें ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ में हमें क्या है, हम पूरे का पूरा लेआउट कि हमारा लेआउट कैसे दिखेगा वो हम सीधा इस प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कोई पोजीशंस वगैरह मूव नहीं कर रहे। अब आप कह सकते हैं कि नहीं हाँ CSS में अगर हम पोजीशंस यूज़ कर ले, फ्लोट्स यूज़ कर ले तो उससे भी हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको एक एलिमेंट को इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा तो आपको पोजीशंस पे बहुत खेलना पड़ेगा, फ्लोट्स पे खेलना पड़ेगा, डायरेक्शन पे। देयर इज़ नॉट अ स्ट्रेट वे टू डू इट, लेकिन ग्रिड टेम्पलेट एरियाज यही आपको प्रोवाइड करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि हमें क्या अचीव करना है। सो बेसिकली सिंपल सा मैं पहले एक एग्जांपल लूँगी। मेरा यहाँ पे एक हेडर है, यहाँ तक मेरा एक नैव जा रहा है, ये मेरा फुटर है और कंटेंट है। सो आई वांट ये मेरा पूरा हेडर है, ये मेरा नैव रहे, यहाँ पे कंटेंट आए और यहाँ पे फुटर आए। अब इसको मैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया से अचीव करूँगी। तो मैं इसमें कोई स्पैनिंग नहीं करने वाली। अगर देखा जाए तो हम स्पैनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 कॉलम्स लेआउट बनाए और इसको स्पैन कर दें, यहाँ पे हेडर को फुटर को यहीं पर रहने दें, इसको रो स्पैन कर दें। हम ये कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एलिमेंट में जाकर उसका एक नेम देना होगा, ग्रिड एरिया। तो जैसे मैंने हेडर का दे दिया हेडर, फुटर का दे दिया फुटर, और ऐसे ही करके आप नैव और कंटेंट का भी दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो इसका कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर है रैपर, हम उस रैपर पे आएंगे, उसे डिस्प्ले ग्रिड करके हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा हेडर जो मेरा हेडर है वो एंड तक जाए। तो सपोज़ करो ये मेरा 2 कॉलम की जगह मैंने इसे 3 कॉलम बना लिया। जस्ट ऐसे ही मैंने इसे 3 कॉलम बना रही हूँ, ऐसा कोई हार्ड फर्स्ट नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू। तो ये मेरा हेडर 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 3 कॉलम हो गया, तो इसलिए ये एंड तक होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नैव कंटेंट कंटेंट, फिर मुझे क्या चाहिए, फिर से मुझे नैव चाहिए, सॉरी, क्योंकि नैव नीचे तक आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ नीचे तक आ रहा है, फुटर यहाँ से है, फुटर फुटर और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मैं यहाँ से इसकी विड्थ कर सकती हूँ। तो मुझे पहला कॉलम कितने का चाहिए, 100 px का, और फिर मुझे ऑटो और फॉर एग्ज़ाम्पल 1 FR चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये वाला लेआउट एज इट इज़ बन जाएगा। ये पूरे सिर्फ इसी से हमने ये कंट्रोल किया है। अब इसकी मैं आपको एक और पावर दिखाती हूँ। अगर अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो इसका HTML है, इसका HTML ऐसा है, तब भी आपको ऐसा ही लेआउट बना के देगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका डॉम का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अगर अब मैं इसी में आके चेंज कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे फुटर चाहिए, यहाँ मैं फुटर लिख देती हूँ, तो यहाँ लेआउट में फिर मेरा फुटर यहाँ तक आ जाएगा। अगर मैं नैव को कहीं और मूव करना चाहती हूँ तो मुझे सिर्फ इसी में चेंज करना है,
मुझे अपने डॉम को हाथ ही नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली मेरा लेआउट यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ होती है जिसमें आप डॉट यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कंटेंट अगर मैं यहाँ पे डॉट यूज़ कर दूँगी तो ये एरिया पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा, मेरा कंटेंट यहाँ शुरू होगा, ये एरिया पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर आपको कभी स्पेस चाहिए, कभी आपको ब्लैंक स्पेसेस चाहिए, तो आप ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। अब किन केसेस में आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए होगा? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आपको हार्डली ऐसा कोई मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो आप कोई गेम बना रहे हैं, उस गेम का लेआउट है ऐसा, जिसमें ऐसे करके है, तो उस केस में आपका ये यूज़ होगा। ये तो आपका ब्लैंक का ब्लैंक ही चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, और इसके आसपास आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। सो ये आपका ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ है बहुत, और आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे FR यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे अभी हमने जो ट्रैक नेम्स करें उनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ट्रैक लाइंस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये बहुत सुपर ऑसम प्रॉपर्टी है, मीन्स फॉर मी इट्स अ वेरी गुड। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया था जहाँ पे हम डॉम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते थे। सो दोज वर द फिक्स टेम्पलेट्स, द ओनली थिंग विच वी कैन डू इज़ हम JS और CSS को ही हाथ लगा सकते थे, हम डॉम को बिल्कुल भी ओवरराइड नहीं कर सकते थे। तो उस केस में अगर उस टाइम ये वाली प्रॉपर्टी होती तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता। प्रोजेक्ट वो क्या था कि बेसिकली हमारी कुछ टेम्पलेट्स थी जो फिक्स थी कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लेआउट विद हेडर विदाउट हेडर फुल 100% विड्थ एंड ऑल दैट। और डिज़ाइनर्स उसी के बेसिस पे डिज़ाइंस बनाते थे, बट डिज़ाइनर्स यूज्ड टू पुश देयर लिमिट्स, वो बहुत क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाते थे। फिर हमारे लिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर चैलेंज हो जाता था कि हम डॉम को मूव नहीं कर सकते, लेकिन वही पूरा डिज़ाइन हमें अचीव करना है। सो हाउ वी कैन डू इट? अगर ये वाली प्रॉपर्टी तब अवेलेबल होती तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता वो करना। उस टाइम हमने बहुत CSS में प्ले अराउंड किया था। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। अब इसमें क्या क्या बचा है एक बार उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बचा ये है कि हमें अलाइनमेंट कैसे करनी है अपनी एलिमेंट्स की। हमने प्लेसमेंट देखी, स्पैनिंग देखी, हर प्रॉपर्टी देखी, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा हम ग्रिड आइटम्स को कैसे अलाइन करें, जस्टिफाई करें और फिट करें। ये 3 चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टच करने वाली हूँ। एंड देन इन लास्ट वीडियो आई एम गोना शो यू एक रियल एग्जाम्पल टू क्रिएट ग्रिड्स को यूज़ करके आप कैसे अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्रस्ट मी, आपके फीडबैक से ही मैं काफ़ी इम्प्रूव हो रही हूँ। तो आपका जो फीडबैक है बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। सो प्लीज़ कीप प्रोवाइडिंग मी फीडबैक। यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू आर नॉट लाइकिंग दिस वीडियोज़ में क्या है जो आप देखना चाहते हो, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। दैट इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट। कूल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।